इलस्ट्रेशंस लेंगे और इस इलस्ट्रेशन के बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब शीट में जितने भी बचे हुए सवाल हैं उसे अटेम्प्ट कर लेना और कल वाला दिन हम लोगों का शीट चेकिंग का दिन रहेगा। ठीक है, कल हम लोग कुछ भी नया कंटेंट नहीं करेंगे। अब अगेन मैं एक ही प्रवचन रिपीट कर रही हूँ कि कोशिश यही करना कि हर दिन का काम हर दिन करते जाओ, उसे पेंडिंग ना रखो, अदरवाइज बाद में चीज़ें कैसे पीछे छूट जाओगे। जब रिवाइज करने का मौका होगा तो उस वक्त कैसा पगले के समान क्या कर रहे होगे, सीखने बैठ रहे होगे। ठीक है, अब देखो जरा जो इलस्ट्रेशन अभी मुझे लेना है वो किस तरीके का है। तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे दिया है 5,3, फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है -2,3 और फिर एक पॉइंट दे दिया है D 5,-4। अब बोल रहा है कि जो 3 पॉइंट्स है ना ये वर्टाइसेस हैं। ठीक है, किस चीज़ के ये वर्टाइसेस है? वर्टाइसेस मतलब कोने आपके एक स्क्वायर ABCD का। ठीक है, ABCD करके उसका ये वर्टाइसेस है। तुम्हें अब क्या करना है, ये सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। और जब इसको तुम ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा लिख कर आएगा। ठीक है, वैसे ग्राफ पेपर में बिना प्लॉट किए नहीं करना है। एंड हेंस फाइंड पॉइंट सी, फिर बताओ कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ पेपर में इस चीज़ को फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी। मान लेते हैं पहले मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ज़्यादा लंबी वाई एक्सिस की मुझे यहाँ नीड नहीं है, और साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर ली, ये लो। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स और ये वाला पार्ट हो गया एक्स डैश। नंबरिंग यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5 एंड यहाँ आ गया 6। इतना काफ़ी है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे आ गया -5, यहाँ पे -6 बराबर। अभी ऊपर में भी प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट रहेगा y, और नीचे में y डैश और ये तुम्हारा ओरिजिन। तो ये पार्ट हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -4 और यहाँ पे आया -5 बराबर। अब फटाफट पॉइंट्स प्लॉट कर लो। तो देखो पॉइंट्स किस तरीके से हैं। A दिया है 5,3, तो A मुझे 5,3 प्लॉट करना है, तो इस चीज़ को हम लोग 5,3 प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो 5,3 क्या हो जाएगा, ये आपका 5 और यहाँ पे 3, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया आपका A 5,3, ये ऐसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला है प्लॉट करने के लिए, वो पॉइंट क्या है -2,3। तो -2,3 अब ये कहाँ पे होगा, तो ये -2 और यहाँ पे ये 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा इधर पे। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हो गई यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास B पॉइंट -2,3। अब D पॉइंट दिया है, कितना दिया है 5, -4, तो ये रहा आपका 5 और नीचे की तरफ रहा -4, तो ये वाला पार्ट ये आ गया D। अब क्वेश्चन में मुझको बोला है कि ये पॉइंट्स प्लॉट कर लो। अब पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, तो अब यह पॉइंट C कहाँ है मुझको ये ढूंढना है। तो अब ये चीज़ देखो, एक बोल रहा है एक स्क्वायर है। अगर ये चीज़ स्क्वायर है तो जब तुम A और B को ज्वाइन करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना। तो A और B को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इस तरीके से। अगर ये स्क्वायर है तो 4 साइडेड दिख रहा होगा। वैसे ही A और D को भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऐसे में। ये मैंने A और D को ज्वाइन कर लिया। अब बचता है C पॉइंट। अब C पॉइंट कहाँ है ये मुझको सोचना है। तो तुम ये देखो, स्क्वायर की एक खास बात होती है, उसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। अब जैसे कि ये वाली साइड मुझे A से लेके B जितनी लंबी दी हुई है, जो मेरा C पॉइंट होगा वो DC जो रहेगा, DC वो शुरू तो D से होगा। जैसे A से शुरू होके B पे गए, वैसे D से शुरू होके C तक कहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ऐसी एकदम सीधी, ये मैंने लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि तुम लोग नए हो इसीलिए मैं लंबी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैंने D से बना लिया। पॉइंट C कहाँ है मुझको नहीं पता। तो वैसे ही जो पॉइंट C है वो हमें कैसे मिलेगा, जब B से हम एक और ऐसी लाइन ड्रॉप करेंगे, क्योंकि BC भी तो एक रहेगा ना। तो ये जब मैंने ऐसे नीचे में ड्रॉप किया तो ये जहाँ पे इन दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या रहेगा, C पॉइंट। अब देख लो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है,
ये -2 और ये -4, तो ये है आपका -2, -4। तो लास्ट लाइन उसमें लिख देना कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज -4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक तरीके का सवाल। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी तुम करोगे। ठीक है, अब इसी में मैं एक और तुम्हें पैटर्न नंबर 2 का सवाल दिखाती हूँ कि उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये तो था आपका पैटर्न नंबर 1 कि 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, चौथा कोऑर्डिनेट आपको क्या होना है, ढूंढ के देना है। पैटर्न नंबर 2 में देखो कैसा दिया है, पहले सवाल समझ लेते हैं। अभी तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ओरली बोल रही हूँ, समझना। ये आपको एक रेक्टेंगल दिया है ABCD। इस रेक्टेंगल की लेंथ आपको दी हुई है 5, ब्रेथ दी हुई है 3, तो ये 5, ये भी 5, ये 3, ये भी 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके टोटल 4 वर्टेक्स है, ऑब्वियस है 4 है, एक है A, एक है B, एक है C, एक है D। अब बोल रहा है इसका जो वन ऑफ द वर्टेक्स है, मतलब इनमें से कोई भी एक वर्टेक्स, कौन सा वाला ये नहीं बताया है, वो वर्टेक्स और कोई नहीं बल्कि आपका ओरिजिन इटसेल्फ है। ओरिजिन का मतलब 0,0। ओके, कोई इशू नहीं है। अब वो बोल रहा है जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, लॉन्गर साइड इन दोनों में से क्या दिखती है तुम्हें, लेंथ लॉन्गर दिखता है कि ब्रेथ लॉन्गर दिख रहा है, लेंथ लॉन्गर दिख रहा है। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब एक्स एक्सिस ही, मतलब जैसे ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है तो इसके ऊपर नहीं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना देना है। ये ऐसे, ये ऐसी है लॉन्गर साइड, उसके ऊपर लाई कर रही है, कोइंसाइड हो रहे हैं, समझ लो, कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा जो तुम्हारी शॉर्टर साइड है उसके बारे में क्या बोला गया है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और फिर बोल रहा है कि वन ऑफ द वर्टाइसिस, और 4 में से एक वर्टाइसिस तो ओरिजिन था, बाकी 3 के बारे में नहीं पता, लेकिन उन तीनों में से एक और के बारे में बता रहा है कि एक आधी वर्टाइस आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हारे पास एक 4 वर्टाइसिस में से एक वर्टाइसिस 0,0 है, तो बचे हुए जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 वर्टाइसिस हैं, उन 3 वर्टाइसिस के आपको एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स क्या करने, फाइंड आउट करने। ठीक है, बस यही चीज़ है कि आपको 3 वर्टाइसिस के क्या करने, कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो पिछली बार तो देखो कितना अच्छा था, एक ढूंढना था, 3 दिए थे, इस बार एक दिया है ओरिजिन 0,0, बाकी 3 ढूंढना है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है। देखो कैसा है वो चीज़, ये मैंने बना लिया इस तरीके से, आपका ये हो गया वाई एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई तुम्हारे पास एक्स एक्सेस। तो जो भी मार्किंग करते हो वाई वाई डैश वो सब कर लेना, एक्स एक्स डैश वो पूरा पार्ट कर लेना। अभी इसको मैं नाम मतलब दे देती हूँ, नंबरिंग 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 6। इस तरफ से करूँगी तो -1, इधर पे -2, इधर पे आया -3, इधर पे आया -4, इधर पे आया -5, नीचे में -1, यहाँ -2, फिर यहाँ पे -3, -4। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। अब देखो 4 वर्टाइसेस में से एक वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक वर्टेक्स हमारा यहीं कहीं होगा। मान लेते हैं इस वर्टेक्स को मैंने बोला ए, मेरा ए वर्टेक्स जो है वो खुद ओरिजिन ही है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसकी जो लॉन्गर साइड है, वो लॉन्गर साइड कहाँ पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पर। तो अभी इस पॉइंट लेंथ, लॉन्गर साइड का मतलब लेंथ, तो अभी ए से मुझे अगर एक लेंथ बनानी है तो लेंथ में कहाँ कहाँ बना सकती हूँ, ए से इस तरफ भी बना सकती हूँ, ये राइट साइड, और ए से इधर लेफ्ट साइड भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हमको डिसाइड करना है कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। तो वो कहता है कि उसका, अगर तुम सोचो, इमेजिन अगर तुम राइट गए तो तुम्हारी लेंथ ऐसी जाएगी, ठीक है। अगर ये लेंथ है तो ब्रेथ फिर कौन सी होगी, ये ब्रेथ होगी, एक ब्रेथ और होगी यहाँ और एक और लेंथ होगी यहाँ। क्या ऐसे राइट साइड जाने पे तुम्हारा कोई भी वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है क्या, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट पे तो लाई कर नहीं रहा, थर्ड मतलब ये वाला, ठीक है, इसको थर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब जो लेंथ मुझको ड्रॉ करनी है वो लेंथ मुझे कहाँ ड्रॉ करनी है, आपके लेफ्ट तरफ। तो इस पॉइंट ए से हम लेंथ ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड में, समझ रहे हो ना लेफ्ट में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वर्टेक्स उसने बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए। तो लेंथ कितने की ड्रॉ करनी है, 5 की, तो 0 से शुरू होकर 5 पे हम रोक देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लेंथ ड्रॉ कर ली। ब्रेथ भी ड्रॉ करनी पड़ेगी,
तो ये हो गई मेरी लेंथ ए से लेकर बी तक। तो लेट दिस पॉइंट बी बी। अब बताओ ये जो पॉइंट बी है ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है तो ऐसे केस में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,0। अरे वाह, खत्म हमारा काम, है ना। अभी ए से देखो मैंने क्या बना लिया, बी बना लिया। अब ए से नीचे में एक ब्रेथ भी तो है एडी, ए से नीचे में एक ब्रेथ भी है एडी जो कि कितने की है, 3 की है। तो अब बताओ ए से नीचे में ब्रेथ लेकर जाना है और रेक्टेंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। और मैंने कल ही बताया कि क्वाड्रेंट में भी हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। यानी कि जो ब्रेथ है वो ब्रेथ कहाँ से शुरू हो रही होगी, यहाँ से नीचे कहाँ तक, जब तक 3 नहीं आ जाता। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला, ये पॉइंट कौन सा मिल गया, डी। ये पॉइंट क्योंकि तुम्हारे y एक्सेस पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-3। तो देखो एक कोऑर्डिनेट 0,0 पहले से दिया था, बाकी के 2 मैंने ढूंढ लिए। अब वो जो तीसरा कोऑर्डिनेट है सी, वो मैं कैसे ढूंढूं, ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में ही सिखाया है तुम्हें। यहाँ से मैंने ऐसी एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ बी से भी मैंने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट मेरा कौन है, सी। अब देख लो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट है -5 और वाई वाला कोऑर्डिनेट है -3। तो इसका आंसर आएगा -5, -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वाला सवाल अटेम्प्ट कर लिया, डन हो गया हमारा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से तुम इलस्ट्रेशंस कर लोगे, इसमें अब और कुछ बताने लायक बचता नहीं है करके। ठीक है, जितना मैं बताना चाहती थी उतना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में भी और इसमें भी। ठीक है, और बस इतना है कि जैसे कल को क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें 4 पॉइंट्स दिए जाएं और बोला जाए कि चारों पॉइंट्स या तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बन रहा है उसका नाम बताओ। वो ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं ले चुकी हूँ, है ना। तो बस यहीं पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। अब जो तुम्हें होमवर्क मतलब शीट आज सुबह अपलोड की गई है उस शीट को अटेम्प्ट करो। चेकिंग करने के लिए दो, साथ साथ में अगर चेकिंग होती जाएगी तो तुम ही लोगों का बर्डन कैसा बात के लिए कम रहेगा, और जो गलती है वो तभी की तभी पकड़ में आ जाती है। ठीक है, गड़बड़ नहीं होती उससे हम लोगों की, ज़्यादा से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स को। ओके, सो कल हम लोगों का सिर्फ चेकिंग डे होगा। तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भेजोगे, जैसा भेजोगे वो चेक होके मिलेगा। जैसा भेजोगे नहीं, कुछ भी गलत सत मत लिख देना, जो भेजोगे उसकी चेकिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर डे आफ्टर टुमारो यानी कि आई थिंक थर्सडे का दिन पड़ रहा है, तो थर्सडे के दिन में फिर हम लोग वहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, फिर ये अब खत्म होता है हमारा चैप्टर।